नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ध्रुव हेलीकॉप्टर को हमारी फोर्सेस के लिए बनाया गया है, तो अब दोस्तों इसका सिविल वेरिएंट भी आने वाला है और ये माना जा रहा है कि 2021 के अंदर ये आएगा। इसके ऊपर HAL के CEO ने बात की है, आज इसी के डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन स्टेट ओन्ड कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक प्राइमरी डिजाइनर और मैन्युफैक्चरर रहा है इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर के लिए, चाहे उसके अंदर ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो या फिर दोस्तों अभी जो आ रहा है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रोग्राम। हाल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहा है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करता रहा है और फ्यूचर में भी करता रहेगा। और दोस्तों, HAL के हेलीकॉप्टर कॉम्प्लेक्स के CEO ने अब बातचीत की है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर। उसी के बारे में दोस्तों जो उन्होंने कहा वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि ध्रुव का अभी ऑर्डर क्या है HAL के पास, तो उन्होंने बताया कि अभी वे 72 हेलीकॉप्टर के ऑर्डर को देख रहे हैं, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। इनके अंदर 40 ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए है, 16 ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए और 16 ही इसी वर्षन के इंडियन नेवी के लिए बनाए जा रहे हैं। और जो आर्मी के लिए 40 हेलीकॉप्टर बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर 22 तो ध्रुव मार्क 3 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और बाकी के 18 हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर वेपन सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि वे रुद्रा आर्म्ड हेलीकॉप्टर हैं। और आर्मी के लिए 22 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और 18 जो रुद्र हेलीकॉप्टर हैं उनमें से दोस्तों अभी 6 हेलीकॉप्टर का काम कंप्लीट हुआ है। और टोटल अभी 38 हेलीकॉप्टर तीनों सर्विसेज के लिए बनाए जा चुके हैं और 34 हेलीकॉप्टर अभी बनाने रहते हैं, जो कि 2022-23 के मिड के बीच में पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि क्या इनके एडिशनल ऑर्डर के लिए भी आप सोचते हैं, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से एक्सपेक्टेशन से इन हेलीकॉप्टर से हमारी फोर्सेस को वे सारी उनकी पूरी हो रही हैं, तो ऐसे में इसका और ऑर्डर भी हमें डेफिनेटली मिलेगा। और उनका कहना था कि अभी 23 और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर इंडियन आर्मी से और इंडियन एयरफोर्स से 20 और हेलीकॉप्टर का ऑर्डर उन्हें मिल सकता है, जो अगले 2-3 साल में वे पूरा कर देंगे। और दोस्तों, उनका मानना है कि जिस तरह से फ्यूचर ऑर्डर आएंगे और अभी के जो ऑर्डर है, तो तीनों सर्विसेज के ये सारे हेलीकॉप्टर 500 का मार्क क्रॉस कर जाएंगे, यानी कि 500 हेलीकॉप्टर ध्रुव डिलीवर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि सिविलियन वेरिएंट जो ध्रुव हेलीकॉप्टर का होगा वो MK3 वेरिएंट पर आधारित होगा और कब तक आएगा, तो उन्होंने बताया कि सिविल हेलीकॉप्टर की मार्केट इंडिया के अंदर बहुत बड़ी है और जल्दी से ही ग्रो कर रही है। ऐसे में ध्रुव का सिविल वेरिएंट भी जरूर आएगा, इसका पूरा पोटेंशियल है। और अभी ध्रुव MK1 वर्जन का DGCA सर्टिफिकेशन हो चुका है और हम इंडियन मार्केट में MK3 लेवल का भी, जो इसके थोड़ा नज़दीक होगा, एक सिविल वेरिएंट देने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादा पावरफुल होगा। इसके अंदर मॉडर्न ग्लास कॉकपिट होगा और सैफरन का एक इंजन लगा होगा। और अभी MK3 वेरिएंट वाला सिविल वर्जन बनाया जा रहा है। इसके लिए एक हेलीकॉप्टर का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा और कम से कम 50 घंटे की फ्लाइट टेस्टिंग भी जरूरी है, अगर DGCA की रेगुलेशन के हिसाब से जाया जाए। तो उस हिसाब से उनका मानना है कि 2021 की शुरुआत के अंदर ध्रुव मार्क 3 वर्जन का हेलीकॉप्टर पूरी तरह से सर्टिफाई हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों उनसे पूछा गया कि HAL के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर के अंदर इंडिजिनस कंटेंट कितना है, तो उन्होंने बताया कि ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर के अंदर लगभग 60% इंडिजिनस कंटेंट है और इसे हम बढ़ाने के ऊपर सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जनरल प्रैक्टिस के अंदर होता है कि जो भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरर होते हैं वे लाइन रिप्लेसेबल यूनिट दूसरी कंपनी से ले लेते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल पड़ता है और एक तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हिस्सा होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके जो भी सब सिस्टम और इसके जो पुर्जे हैं वो सारी चीज़ें अब हम लोकली बनवाने की देख रहे हैं। इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और उन वेंडर को ढूंढ रहे हैं जो कैपेबल है इस तरह के सिस्टम को बनाने के लिए। और अभी भी इसके वेपन और मिशन सिस्टम ऐसे हैं जिसके लिए हमें बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है, लेकिन जल्द ही हम इसके लिए भी इंडिया के अंदर ही वेंडर बना देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।